तो ये वीडियो में हम लोग बनाना सीखेंगे एक्सचेंज कैसे बनाते हैं। चाहे वो मेंबरशिप वाला एक्सचेंज हो, चाहे वो जनरल कस्टमर वाला एक्सचेंज हो। तो पहले एक डमी बिल बना लेते हैं। डमी बिल बनाते हैं। जैसे सूट बना लेते हैं, 123 का एक सूट रहेगा और एक सूट रहेगा तुम्हारा 499 का। ये दो सूट खरीदा कस्टमर अगला, उसको ये मेंबरशिप लगाए 6%, कितना हुआ 267 रुपया। 267 का यहाँ पे हम अमाउंट में डिस्काउंट लगा दिए, 4188 का बिल बना, ये कैश में पेमेंट किया, हो गया। ठीक है। अब ये बंदा एक्सचेंज करने के लिए आता है, इसको एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज करने में दो चीज़ बातों का ध्यान रखना है कि पहला बात ये है कि जो एक्सचेंज बनेगा वो जिस नंबर से वो खरीद के ले गया था उसी नंबर से एक्सचेंज बनेगा, दूसरा नंबर से एक्सचेंज नहीं बनवाना है। और दूसरा जो बात है एक्सचेंज का कि जो डिस्काउंट रेट लगा हुआ है 15% डिस्काउंट करके टैग में, उतना ही अमाउंट का कपड़ा नया ले रहा है या उससे ज़्यादा का ले रहा है तभी एक्सचेंज बनेगा, उससे कम का ले रहा है तो नहीं बनेगा। तो अब हम इसका ये आया तो इसका एक्सचेंज बनाएंगे। पहले पहले एक्सचेंज बनाएंगे जैसे ही बिल बनाने से पहले। जब बिल नया बनाने से पहले एक्सचेंज बनाएंगे। एक्सचेंज में क्या करेंगे, सेल रिटर्न में जाएंगे, यहाँ पे ग्रीन पे करेंगे, जो भी डेट डालना है डाल के यहाँ पे निकाल लेंगे। अभी जैसे आज का ही है तो नीचे आ गया। ठीक है। और एक्सचेंज जो है चाहे वो सेम डे का हो, चाहे एक दिन के बाद का हो, चाहे 2 दिन के बाद का हो, एक्सचेंज ही बनाना, रिटर्न ही बनाना है। ठीक है। डायरेक्ट अब वो वाला फैसिलिटी करने से नहीं है। जो भी है चाहे सेम डे में लेके आ रहा है उसका रिटर्न बनेगा। तो अब जैसे इसको जो है 123 वाला सूट जो है ये वापस करना है। तो 123 पे क्लिक किए, वन पे क्लिक किए, ऐड पे किए। ठीक है। यहाँ से क्रेडिट पे सेलेक्ट किए। अब हम क्या करते थे, सेव कर देते थे जनरल कस्टमर का रहा तो। लेकिन अब चूंकि इसमें जो है मेंबरशिप लगा है तो हमको इसमें 2970, देखो ये इसका दिखा रहा है रिटर्न, लेकिन ये 2970 नहीं दिया, ये वैल्यू पे ध्यान दो तुम लोग। ठीक है। ये तो 15% डिस्काउंट करके जो रेट लगा वही है। तो ये तो वो आदमी नहीं ना दिया है, वो आदमी दिया है इसका 2970 का 6% निकाल लेंगे। 2970 -6%, यानी कि वो 178 रुपये का वो इसमें उसको डिस्काउंट लगा है। तो यहाँ पे, तो यहाँ हम देखेंगे बिल डिस्काउंट, तो बिल डिस्काउंट में इसका 178 रुपया हम लोग 178 लगा देंगे। अब 178 लगाने के बाद देखो इसका टोटल कितना आ गया, 2792। अब जब ये वाला रेफरेंस नंबर यूज करेंगे ना, रिटर्न नंबर, तो उसमें से सिर्फ 2792 ही माइनस होगा केवल। यहाँ क्रेडिट को क्रेडिट ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, क्रेडिट ही हमेशा रखना है। उसके बाद इसको सेव कर देना है। इसको सेव कर दिए। सेव करने के बाद इसको यहाँ से बस ये वाला खट से कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिए। उसके बाद इसको काट देना है। इसको काट दिए। अब अगला पार्टी जो है नया माल ले रहा है, अब उसका नया बिल बनाना है। और नया बिल किस नाम से बनेगा, उसी नाम से बनेगा, ऐसे जिस नाम से पहले सामान गया था, जो रिटर्न हो रहा है। अगर रिटर्न नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नंबर से भी बना दे, लेकिन अगर रिटर्न हो रहा है तो उसी नाम उसी नंबर से बनेगा बिल। अब जैसे ये पार्टी सामान ले रहा है 786। ठीक है। अब ये देखो इसका दाम जो है 2900 से ज़्यादा है, वो जो रिटर्न किया उसका डिस्काउंट करके कितना था, 2900 था। अब इसका देखो डिस्काउंट करके कितना है, 3780, यानी कि 2900 से 2900 के बराबर या 2900 से ज़्यादा है ये, तभी इसका रिटर्न बनेगा। तो अब कहाँ जाएंगे, सिंपल, ये हो गया। सिंपल पे पे जाएंगे और मेंबरशिप डिस्काउंट भी यहाँ लगाएंगे। ठीक है। यहाँ पे मेंबरशिप डिस्काउंट लगाएंगे 226 रुपए का, 226 लगा दिए। अब जो है क्रेडिट कस्ट पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, कहीं पे क्लिक विलिक करने की जरूरत नहीं है। रिटर्न नंबर पे यहाँ क्लिक करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और इसको जो है देखो 2792, ये अमाउंट पे भी ध्यान देना है। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध जो है जोड़ देना है। अब तुम वहां पे रिटर्न बनाए थे 2792 ही का ना, तो हाँ 2792 ही का बनाए थे। अब इसको जो यहाँ पे, अब ये रिटर्न बनाने टाइम एकदम ध्यान रखना है कि रिटर्न सिर्फ एक ही बार बनता है। अब मान लीजिए हम पेस्ट कर दिए और इसको दोबारा फिर हम आएंगे पेस्ट करेंगे ना यही नंबर को, तो फिर रिटर्न नहीं बनेगा, फिर से हमको रिटर्न को डिलीट करके फिर रिटर्न बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। तो रिटर्न जब भी बना रहे हैं तो बहुत ध्यान से बना रहे हैं, उससे पूछ लेना कस्टमर से और कोई सामान नहीं ना है, तो और कोई सामान नहीं है। ठीक है। अब जो है एकदम ठंडे दिमाग से रिटर्न बनाइए और एक ही बार में यहाँ पे प्लस कर देना है। जैसे ही यहाँ पे प्लस करेंगे 2792, यहाँ देखिए बाई रिटर्न में 2792 आ जाएगा, और जो घट के जो माइनस करके और एक्स्ट्रा पैसा देना है इतना में से, वो यहाँ पे आ जाएगा 762। अब कस्टमर से पूछ लेना है कि वो ऑनलाइन करेगा कैश करेगा, जैसे भी करेगा यहाँ पे ऐड कर देना है। अब यहाँ पे दोनों ऐड हो गया। अब तुम देखो ये दोनों को जोड़ेंगे, ये अमाउंट देखो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जब भी ब्लू बॉक्स खुलता है तो मालूम है सेल कर देना है। इसको हम क्या कर दिए, सेल कर दिए।
ये सिस्टम है। अब अगला को ये भी दिख गया मेंबरशिप डिस्काउंट है, और देखो जो रिटर्न, जो डिस्काउंट करके उसको जो सूट का लगा था रिटर्न, वही डिस्काउंटेड रेट जो है ना, डबल डिस्काउंट करके जो लगा था, वही रिटर्न अमाउंट में अब आ रहा है। पहले ऐसा नहीं आ रहा था, पहले यहाँ पे 2900 का 2900 आ रहा था, लेकिन अब जो 2900 के ऊपर भी जो एडिशनल डिस्काउंट लगा, वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, और उतना ही माइनस होगा टोटल बिल में से। ठीक है, तो इसको 762 रुपया और पेड करना है। अब यही जो है बिल का पूरा खेला है।